15 दिसंबर 2021 की दोपहर थी। हरियाणा के पानीपत शहर के सुखदेव नगर इलाके में विनोद बराड़ा अपने घर में आराम कर रहे थे। रसोई में उनकी पत्नी निधि नाश्ता तैयार कर रही थी और विनोद अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे थे। लेकिन जैसे ही दोपहर की धूप अपने चरम पर थी, सब कुछ अचानक बदल गया। घर का मेन डोर अंदर से खुला हुआ था और उसी रास्ते एक अनजान आदमी चुपचाप अंदर घुस आया। सबसे पहले उसने किचन में खड़ी निधि की ओर देखा, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बिना कोई शब्द बोले सीधे विनोद के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने विनोद को बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। विनोद कुछ समझ पाते इससे पहले उसकी पीठ में गोली लग गई और अगली ही पल सिर पर एक और गोली लगी। विनोद मौके पर ही गिर पड़े। दरअसल 2 महीने पहले ही विनोद का एक सीरियस ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हिलने डुलने की हालात में न होने के कारण बचने का कोई मौका नहीं था। गोली की आवाज सुनते ही निधि घबरा गई। वह तुरंत घर से बाहर भागी और शोर मचाते हुए पड़ोसियों को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पूरा मोहल्ला विनोद के घर के बाहर इकट्ठा हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ गुस्से में थी। लोग उस अनजान आदमी को पकड़कर बेरहमी से पीट रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी डर या पछतावे के बिना बस इतना कह रहा था, जो करना है कर लो, मेरा काम तो हो चुका है। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो उसने पूरा कर लिया था। विनोद बराड़ा पानीपत में एक सफल बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और वह अपने कंप्यूटर सेंटर को बड़ी मेहनत से चला रहे थे। उनका छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। घर में उनकी पत्नी निधि और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सब मिलकर शांत जीवन जी रहे थे। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 की दोपहर लगभग 4 बजे उनकी खुशहाल जिंदगी एक अचानक मोड़ पर आ गई। विनोद रोजाना की तरह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे थे, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और सीधे उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखने वाले यही सोच रहे थे, अब उनकी जान बच पाएगी या नहीं। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। इलाज के बाद विनोद बच गए, लेकिन दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और प्लास्टर में बांधने पड़े। उस दिन ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। नाम था देव सुनार उर्फ दीपक, भटिंडा का रहने वाला। उसने पूछताछ में बताया कि एक्सीडेंट ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसे बेल मिल गई। लेकिन यही हादसा विनोद को 2 महीने बाद एक खौफनाक घटना की तरफ ले गया। 15 दिसंबर 2021 की दोपहर, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही ट्रक ड्राइवर दीपक घर में घुस आया और दिन दहाड़े विनोद का मर्डर कर दिया। पुलिस ने दीपक को पकड़कर पूछताछ शुरू की और सामने आया हैरान कर देने वाला सच। मर्डर करने वाला वही ट्रक ड्राइवर था जिसने पहले विनोद को टक्कर मारी थी। दीपक ने बताया कि उसने कई बार विनोद से कहा था कि एक्सीडेंट का केस वापस ले ले, लेकिन विनोद तैयार नहीं हुआ। परेशान होकर दीपक ने मर्डर कर दिया। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और कबूलनामा भी था। सबूतों को देखकर दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया और केस फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। यह कहानी पहली नजर में साधारण लग सकती है, लेकिन जब 2024 में पानीपत में नए एएसपी अजीत सिंह शेखावत नियुक्त हुए, तब इस केस में नया मोड़ आया। एक दिन अजीत सिंह के फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया, मुझे पता है मेरे भाई का मर्डर किसने किया है। यह मैसेज भेजा था विनोद का छोटा भाई प्रमोद, ऑस्ट्रेलिया से। प्रमोद ने साफ कहा कि अगर केस को फिर से खोलकर जांच की जाए तो असली आरोपी पकड़ा जा सकता है। इस संदेश ने अजीत सिंह को पूरी तरह अलर्ट कर दिया। उन्होंने तुरंत टीम बनाई और केस को रीओपन किया। जैसे ही केस रीओपन हुआ, अजीत सिंह शेखावत और उनकी टीम ने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर दीपक के बैंक अकाउंट्स और कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू कर दिए। जांच में सामने आया कि जिस दिन विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ और जिस दिन मर्डर किया गया, दीपक के बैंक अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। यह आंकड़ा देखकर टीम को यकीन हो गया, यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह सोची समझी साजिश थी। दीपक की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर उसने लगातार बात की थी। उसी वक्त पता चला कि यह नंबर था सुमित का, जो सुखदेव नगर में फिटनेस कोच और सप्लीमेंट शॉप मालिक था। सुमित को तुरंत गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में सामने आया कि सुमित और विनोद की पत्नी निधि के बीच लगातार कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे थे। विनोद के एक्सीडेंट के समय और मर्डर के समय दोनों के बीच पैसों और बातचीत का सस्पेंस पैटर्न साफ देखा जा सकता था। पुलिस ने निधि को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में निधि गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सख्ती से पूछा गया तो सच्चाई सामने आई। निधि ने स्वीकार किया कि उसका सुमित के साथ अफेयर चल रहा था। यह अफेयर विनोद के सामने भी आ चुका था। एक दिन विनोद ने निधि और सुमित की फेसबुक चैट्स देख ली। वहां साफ दिखाई दिया कि निधि और सुमित रिलेशनशिप में थे और कई बार फिजिकल भी। इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। विनोद ने कई बार निधि को सुधारने की कोशिश की। उसने कहा, हमारे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में सोचो। लेकिन निधि सुमित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने विनोद को मारने का प्लान बना लिया। निधि और सुमित ने मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले निधि से सुमित के अकाउंट में पैसा भेजा गया, फिर सुमित से ट्रक ड्राइवर दीपक के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इस तरह दीपक को मर्डर के लिए हायर किया गया। दीपक ने घर में घुसते ही निधि की तरफ हल्का सा इशारा किया। यह इशारा सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था। अगर दीपक पकड़ा जाता तो उसकी बेल कराने की जिम्मेदारी भी निधि और सुमित ने खुद संभाल रखी थी। पुलिस की लापरवाही और सबूतों की चुप्पी के कारण पहले केस बंद कर दिया गया था। पानीपत के नए एएसपी अजीत शेखावत ने केस की जांच इतनी गहराई से की कि धीरे धीरे सभी सबूत और प्लान की तस्वीर सामने आ गई। निधि और सुमित ने मिलकर विनोद बराड़ा का मर्डर करवाया। मर्डर के बाद उन्होंने विनोद के इंश्योरेंस के पैसे लेकर ट्रिप्स पर घूमना शुरू किया। प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और पैसे अपने नाम करवा दिए। विनोद के पिता को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लेकिन यह सब कैसे प्रमोद को पता चला? प्रमोद ने सोशल मीडिया पर निधि और सुमित की कुछ तस्वीरें देखी। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। उसने पूरी जानकारी एएसपी अजीत शेखावत को दी। इस रिपोर्ट के बाद केस फिर से रीओपन हुआ। सभी सबूत और ट्रांजैक्शन डिटेल्स के आधार पर निधि और सुमित को जेल भेज दिया गया। इस तरह एक एक्सीडेंट से शुरू हुई कहानी पति पत्नी और तीसरे व्यक्ति के साजिश तक पहुंची। पुलिस ने निधि और सुमित को जेल भेज दिया। पूछताछ में दोनों ने धीरे धीरे सभी अपराध कबूल लिए। निधि ने बताया कि वह सुमित के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपने पति की हत्या का प्लान बनाया। सुमित ने स्वीकार किया उसने निधि के साथ मिलकर दीपक को हायर किया और मर्डर करवाया। इन अपराधों के बाद दोनों ने विनोद के इंश्योरेंस और पैसे अपने नाम करवा लिए, लेकिन सबूतों के चलते जेल से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। विनोद के छोटे भाई प्रमोद बराड़ा ने सोशल मीडिया और तस्वीरों के आधार पर सबूत पुलिस तक पहुंचाए। प्रमोद की सतर्कता और ईमानदारी की वजह से केस रीओपन हुआ। यदि प्रमोद ने यह जानकारी नहीं दी होती तो शायद साजिश छिपी रहती। इससे यह साफ हो गया कि परिवार और सिस्टम के बीच सतर्कता कितनी जरूरी है। निधि और सुमित जेल में भेजे गए। दीपक को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अब पूरी कहानी का फाइनल रिजल्ट सामने आया। यह केस दिखाता है कि पैसा और धोखे की वजह से कोई भी आदमी कितना बड़ा अपराध कर सकता है। कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताइए कि इस केस से आपको क्या सीख मिलती है। अगर आप ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द क्राइम एक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में एक सच्चे केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए।